वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 52 इंपॉर्टेंट हो गए प्रश्न, और इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ चल रही है। 52 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 53 इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। इस टेस्ट में हम फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। एक आसान सा प्रश्न है। निम्नलिखित देशों में कौन सा देश आसियान का सदस्य देश नहीं है? बताइए कौन है इसमें जो आसियान में शामिल नहीं है? भारत, कंबोडिया, म्यांमार, मलेशिया। देखिए मलेशिया है, म्यांमार है, कंबोडिया है। आसियान नहीं, भारत नहीं है आसियान में। तो 10 मेंबर कंट्री हैं इसके। तो देखिए आसियान देशों में भारत जो है वो शामिल नहीं है। आसियान में 10 देश शामिल हैं: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि भारत इसका सदस्य है या नहीं, टोटल मेंबर कंट्री इसमें कितने हैं, और कौन कौन से ये भी पूछा जाता है क्योंकि 10 हैं। तो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। याद करने का तरीका यही है, जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है उनको म्यांमार से स्टार्ट कर लीजिए। म्यांमार, लाओस के बाद आ जाइए किस पर? थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, इस तरह से फिलीपींस, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंद महासागर संवाद 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? कहाँ पर किया गया हिंद महासागर 2019 का आयोजन? हिंद महासागर संवाद गोवा, मुंबई, दिल्ली या चेन्नई? देखिए हिंद महासागर संवाद का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया, और यह एक ट्रैक 1.5 वार्ता है जो हिंद महासागर क्षेत्र के रणनीतिक मुद्दों पर शिक्षाविदों और अधिकारियों के मध्य सार्वजनिक एवं मुक्त संवाद को प्रोत्साहित करती है। ट्रैक 1.5 वार्ता में अधिकारी और गैर अधिकारी दोनों शामिल होते हैं, यानी अग्रणी व्यवसायी, व्यापारिक संगठन और गैर राजनयिक आदि। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। 2 स्टेटमेंट हैं, बताना कौन सा करेक्ट है इसमें। मेकांग गंगा सहयोग का आरंभ 2020 में लाओस के वियंतियन में किया गया, और यह भारत तथा 5 आसियान देश कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम द्वारा की गई पहल है। मेकांग गंगा सहयोग करेक्ट है। 2000 में लाओस के वियंतियन में। दूसरा भी सही है, 5 आसियान देश इसमें शामिल हैं। तो सी है इसका उत्तर। तो देखिए यह मेकांग गंगा सहयोग पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा और साथ ही परिवहन एवं संचार में सहयोग सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। मेकांग गंगा सहयोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत कौन से नंबर पर है? वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? 50, 51, 52, 54? देखिए यूपी पीसीएस में ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट 2020 में एग्ज़ाम है तो 2020 का ही पूछेगा। वो 18 तक का पूछ लेता है, 2018 तक का पूछ लेता है, पूछा भी है। मतलब 2 साल पीछे तक जा सकता है। तो आपको याद रखना है 19 का भी और 18 का भी। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत कौन से नंबर पर है? तो 51वें नंबर पर है। तो देखिए वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत 51वें नंबर पर रहा, जबकि वर्ष 2018 में भारत की रैंकिंग थी 41। 2017 में थी 42, लेकिन 17 तक इतना पीछे जाएगा नहीं, 20 चल रही है। शिव भोजन योजना कौन से प्रदेश में चलाई जा रही है? गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड या मध्य प्रदेश? शिव भोजन योजना महाराष्ट्र में चलाई जा रही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए महाराष्ट्र में शिव भोजन योजना का शुभारंभ 26 जनवरी को किया गया, और इस योजना के तहत गरीबों को 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। वह कौन सा देश है जहां के वैज्ञानिकों ने हवा से प्रोटीन बनाने में सफलता प्राप्त की है? हवा से प्रोटीन बनाने में सफलता किस देश के वैज्ञानिकों ने प्राप्त की है? नीदरलैंड, फिनलैंड, चीन या ब्रिटेन? तो इसका आंसर चीन तो है नहीं, ब्रिटेन भी नहीं है,
क्या है फिर? फिनलैंड के वैज्ञानिकों ने हवा से प्रोटीन बनाने में सफलता प्राप्त की है। इस तरह के प्रश्नों के नाम जो है सीधे सीधे याद रखिए, जैसे फिनलैंड ने किया है और इसमें आवश्यकता नहीं है कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की। 7वां प्रश्न है, दुनिया की पहली स्मार्ट और हाई स्पीड ट्रेन किस देश में प्रारंभ की गई है? दुनिया की पहली और हाई स्पीड ट्रेन प्रारंभ की गई है चीन में। हाल ही में चीन ने कुछ और भी बनाया है। एक न्यूज़ एंकर 3D, दुनिया का पहला 3D न्यूज़ एंकर चीन ने बनाया है। तो देखिए, दुनिया की सबसे पहली स्मार्ट और हाई स्पीड ट्रेन चीन में शुरू की गई है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसे संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपने 8 अजूबों की लिस्ट में शामिल किया है? ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न और सभी को पता होगा इसका उत्तर। स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या है इसका आंसर? स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी को संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपने 8 अजूबों की लिस्ट में शामिल किया है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कोबे ब्रायंट का संबंध किससे है? कोबे ब्रायंट का संबंध किससे? बास्केटबॉल से। किससे है? बास्केटबॉल के, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो देखिए, कोबे ब्रायंट का संबंध जो है बास्केटबॉल से था। इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई कुछ समय पहले। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ष 2019 के सरस्वती सम्मान के लिए किस लेखक को चुना गया है? 2019 के लिए सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है? वासुदेव मोही। किसको दिया गया है? वासुदेव मोही। तो वर्ष 2019 का सरस्वती सम्मान सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को उनकी कहानी संग्रह चेकबुक के लिए दिया गया है। और पहला सरस्वती सम्मान जो है वो हरिवंश राय बच्चन को प्रदान किया गया था। कब? 1991 में। 11वें प्रश्न पर आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, कौन सा करेक्ट है इसमें? भारतीय पर्यावरण अर्थशास्त्री पवन सुखदेव को टाइलर पुरस्कार प्रदान किया गया है। किरण मजूमदार शाह को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्रदान किया गया है। सीधे सीधे याद रखिए इनको, ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं फिलहाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। भारतीय पर्यावरण अर्थशास्त्री पवन सुखदेव को मिला है टाइलर पुरस्कार। तो उपरोक्त दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। याद रखने की बात यहाँ पर यह है कि टाइलर पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, जो किसको मिला है? अर्थशास्त्री पवन सुखदेव को। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर, वह स्थान जहां हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 संपन्न हुआ। दिसपुर नहीं है, इम्फाल नहीं है, शिलोंग नहीं है, वो है गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर है गुवाहाटी? असम में। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 गुवाहाटी में संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, जनवरी 2020 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी सामाजिक बदलाव सूचकांक में 82 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 70, 72, 68 या फिर 76? तो देखिए, विश्व आर्थिक मंच द्वारा वर्ष 2020 में जारी सामाजिक बदलाव सूचकांक में 82 देशों की सूची में भारत को मिला है 76वां स्थान। याद रखिए इनको सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए, जनवरी 2020 में गुवाहाटी में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूथ गेम में कौन सा राज्य सर्वाधिक पदकों के साथ जो है वो प्रथम स्थान पर रहा? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या दिल्ली? कहाँ पर हुए? असम के गुवाहाटी में हुए जनवरी 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम। और भारत की तरफ से जिस राज्य ने सबसे ज़्यादा पदक प्राप्त किया वो कौन सा है? वो है महाराष्ट्र। तो देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 10 से 22 जनवरी तक गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में संपन्न हुए। इसमें 20 खेल हुए और इसमें महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर, जबकि हरियाणा को मिला इस बार दूसरा स्थान। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद को खत्म करने के लिए जनवरी 2020 में प्रस्ताव पारित किया? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र? तो किसने किया था जनवरी 2020 में? देखिए, उत्तर प्रदेश ने नहीं किया, ना ही किया है ये बिहार ने, ना ही महाराष्ट्र ने। ये किया किसने? आंध्र प्रदेश ने। तो आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने विधान परिषद को ख़त्म करने के लिए जनवरी 2020 में प्रस्ताव पारित किया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे इनको याद रखिएगा अच्छे से। धन्यवाद।